हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से द रॉक ने रोमन इसको ब्लड लाइन के अंदर धोखा देने के बारे में पहले से ही सोच लिया और उन्हें रोमन इसको एक तरीके से टारगेट करते हुए इस चीज़ के बारे में हिंट भी दे दिया है। मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से स्मैकडाउन समाप्त होने के बाद कौन सी चीज़ें हमें जानने को मिली, साथ ही वहाँ पे द रॉक क्या कर रहे थे, इसके साथ किस तरीके से ब्रॉन्सन रीड और बॉबी लेस्ली के बीच में हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच हो सकता है। मैं उसके बारे में बात करूँगा। साथ ही मैं बात करने वाला हूँ ब्रॉन ब्रेकर के बारे में कि वो नेक्स्ट बिग थिंग होने वाले हैं। इसके साथ अन्य की चीज़ों के बारे में बात करूंगा, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डॉलर स्टूडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डॉलर स्टूडियो जो भी नई वीडियो है वो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए, अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ, वो जुड़ी है डब्ल्यू के फ्राइडे स्मैकडाउन समाप्त होने के बाद कौन सी चीज़ें हमें जानने को मिली। तो देखा तो जिस तरीके से जो हमें स्मैकडाउन समाप्त हुआ था, स्मैकडाउन समाप्त होने के बाद हमें रिंग्स में देखने को मिले थे पूरी ब्लड लाइन, जहाँ पे रोमनिक्स, द रॉक, जिम्मी ऊसो, सोलो सिकोआ और पॉल हेमन होते हैं एक तरीके से। इसके बाद फिर हमें स्मैकडाउन समाप्त हो जाता है। स्मैकडाउन और फिर जाने के बाद जो द रॉक होते हैं वे सभी से गले वगैरह मिलते हैं, जिम्मी ऊसो से, सोलो सिकोआ से, इन सब से मिलते हैं। इसके बाद फिर रोमनिक्स वगैरह तो चले जाते हैं धीरे से, लेकिन यहाँ पे द रॉक अपना शाइन वगैरह करते हैं। इसके बाद वो रिंग साइड पे जाके एक तरीके से जो एक छोटा सा बच्चा होता है उससे एक तरीके से भिड़ जाते हैं, मतलब हैप्पी कह सकते हैं भाई अच्छे तरीके से, और वो स्माइल भी करते हैं। मतलब देख के लगा भाई तुम कितना भी हेट कर लो, तुम सोशल मीडिया पे कितना भी चिल्ला लो, लेकिन जब तुम्हारे सामने रॉक खड़ा होगा तो तुम उसे प्यार करोगे ही करोगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला और लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे द रॉक को देख के। तो भाई ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि देखा जाए तो भाई द रॉक का कैरेक्टर ऐसा लगता है भाई जब टीवी पे हमें देखने को मिलता है तो वो एक तरीके से हील वाला होता है, वहीं जब थोड़ा सा चांस मिलता है तो उसको एक तरीके से फेस वाला भी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ द रॉक के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और द रॉक ऐसे बंदे हैं जो कि हॉलीवुड का नाम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे द रॉक को लोग पसंद भी करते हैं। तो ये चीज़ द रॉक के लिए अच्छी बात है। वहीं देखा जाए तो मैं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो जो है द रॉक और रोमनिस का सेगमेंट के बारे में। तो देखा है जो अभी हमें रिपोर्ट निकल के आई है, उसका ये कहना है कि भाई जो द रॉक और रोमनिस का सेगमेंट हुआ था वो एक तरीके से और भी लंबा चलने वाला था। हाँ, ये चीज़ें और लंबा चलने वाली थी, लेकिन किसी तरीके से ये चीज़ शॉर्टकट हो गया। मतलब किस तरीके से हमने रोमनिस को देखा, रोमनिस एक तरीके से आए और उन्होंने अपनी चीज़ों के बारे में बात किया। उसके बाद फिर उन्होंने एक तरीके से द रॉक के बारे में कहा कि द रॉक वो नेक्स्ट थिंग होने वाला है, जो कि ब्लड लाइन का पार्ट होने वाला है, ब्लड लाइन का ऑफिशियली मेंबर होने वाले वो द रॉक आते हैं। लेकिन द रॉक के आने के पहले यहाँ पे पॉल हेमन का भी सेगमेंट होना था। पॉल हेमन एक तरीके से पूरी तरीके से इस चीज़ों को अपने में जो द रॉक है उनको एक तरीके से अप्रिसिएट करते हैं, किस तरीके से द रॉक एक तरीके से ब्लड लाइन का पार्ट है, किस तरीके से वो इतना बड़ा है, किस तरीके से वो सुपरस्टार है, बड़ा सुपरस्टार है, किस तरीके से वो जाना माना सुपरस्टार। इन चीज़ों के बारे में एक तरीके से पॉल हेमन पूरी तरीके से अप्रिसिएट करते, पूरी तरीके से सभी को, हम सभी को बताते। लेकिन इस सेगमेंट को पूरी तरीके से काट दिया गया और यहाँ पे एक तरीके से जो टाइम कम था, टाइम कम होने की वजह से यहाँ पे द रॉक डायरेक्ट आ गए थे। उसके बाद द रॉक ने आने के बाद वही अपनी चीज़ों के बारे में बात की। मतलब जो पूरी चीज़ें स्क्रिप्ट की गई थी वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया था और एक तरीके से जो द रॉक और रोमन इसको कह दिया कि भाई तुम फ्री हैंड हो, तुम जो चाहो तो अपना कर सकते हो, तुम अपने टाइम के हिसाब से। मतलब इस तरीके से यहाँ पे हमें दिखाया गया था, जो कि कह सकते हैं भाई अगर मुझे लगता है अगर फुल सेगमेंट होता तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगा कि चलो इतना भी मिला है तब भी कम ही है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन पे कुछ ना कुछ तो पता ही चला जाएगा, जो कि कह सकते हैं भाई नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ, वो है ग्रेशन वॉलर इफेक्ट शो के बारे में। तो देखा है किस तरीके से हम सभी को पता है कि भाई ग्रेशन वॉलर इफेक्ट शो ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलेगा, एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, जहाँ पे स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस। लेकिन इस वाली स्मैकडाउन पे हमने देखा था कि रोमन इसके लॉकर रूम के सामने पॉल हेमन और ग्रेशन वॉलर हैं और एक तरीके से आपस में बात वगैरह कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से ये हिंट है कि इस तरीके से पॉल हेमन एक तरीके से ग्रेशन वॉलर को समझाना चाहता है कि भाई तुम्हें जो एलिमिनेशन चैम्बर होना है वहाँ पे ग्रेशन वॉलर इफेक्ट्स पे तुम्हें क्या करना है इन दोनों के सामने। तो एक तरीके से ऐसा भी है। और एक तरीके से यहाँ से जो ग्रेशन वॉलर है उन्होंने एक तरीके से एक ट्वीट भी किया था और यहाँ पे कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस एक तरीके से आपस में फाइट कर रहे हैं हेल इन अ सेल के मैच के अंदर, और वो दिखा रहे हैं कि भाई किस तरीके से बी योर शील्ड, मतलब सेथ रॉलिंस को कह रहे हैं कि भाई देखो तुम यही हो, तुम यही शील्ड हो जो कि कोडी रोड्स का हमेशा पीट रहा था, मतलब वो वाली दिखा रहे हैं। मतलब एक तरीके से हीट करने के लिए, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है किस तरीके से ग्रेशन वॉलर एक तरीके से नए नए ट्वीट करते रहते हैं, तो उस अपोनेंट के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। और हो सकता है कि हमें ग्रेशन वॉलर इफेक्ट शो पे रोमनिक्स और द रॉक भी एक तरीके से ग्रेशन वॉलर इफेक्ट शो पे एक तरीके से सरप्राइज एंट्री के तौर पे आ सकते हैं, जो कि कह सकते हैं भाई ये चीज़ ग्रेशन वॉलर इफेक्ट शो के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है।
वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ वो जो है ब्रॉन बेकर के बारे में। तो देखा है तो ब्रॉन बेकर जो एक तरीके से एनएक्सटी का सुपरस्टार है, लेकिन उसके साथ किस तरीके से भाई उन्होंने एक तरीके से जो इस समय डब्ल्यू एक तरीके से पहले तो ड्राफ्ट वाला होता था कंसेप्ट कि उन्होंने एनएक्सटी के सुपरस्टार उठा लिए, मंडे नाइट रॉ के स्मैकडाउन के सुपरस्टार रॉ पे डाल दिए। तो वो तो ठीक है, लेकिन किस तरीके से भाई अभी जो चीज़ें डब्ल्यू एक तरीके से रॉयल नंबर की बात किया कि भाई वो सुपरस्टार जो कि फ्री हैं वो मंडे नाइट रॉ पे आएंगे, स्मैकडाउन पे आएंगे, और जिस तरीके से उन्होंने रिलीवेंट किया कि भाई हाँ ये बड़ा सुपरस्टार है, मंडे नाइट रॉ पे जाने वाला है या स्मैकडाउन पे जाने वाला है, इस चीज़ को कंटिन्यू किया। तो इसकी वजह से जो ब्राउन बेकर की जो प्रेजेंस है डब्ल्यू के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। काफ़ी लोगों ने पहचानना भी चालू कर दिया कि हाँ ब्राउन बेकर एक तरीके से बड़ा नाम है। और इस चीज़ को बड़ा बनाने के लिए ट्रिपल एच ने भी एक तरीके से ट्वीट किया। उन्होंने एक तरीके से बता दिया कि अनलिमिटेड पोटेंशियल, मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल है। और एक तरीके से उन्होंने बताया कि जो इनका रिकॉर्ड है रेजियो में वो इम्प्रेसिव है, मतलब बहुत ही अच्छा है। और एक तरीके से उन्होंने ये भी बताया किस तरीके से भाई ये नेक्स्ट वीक होने वाले हैं। उन्होंने वेलकम किया ब्रॉन बेकर को और बताया कि इस तरीके से दिस इज अ बिग वन, और एक तरीके से एक बड़ा गाय होने वाला है डब्ल्यू के अंदर, जो कि कह सकते हैं भाई ब्रॉन बेकर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ ब्रॉन बेकर के बारे में निक एल्डस ने भी कमेंट किया हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट इज़ गोइंग, मतलब वो ब्रॉन बेकर के अंकल और फादर के साथ हैं, बता रहे हैं किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था और अब चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो मतलब ब्रॉन बेकर का भी जो रिलेशन है निक एल्डस के साथ, उनके फादर वगैरह के साथ काफ़ी अच्छा है। तो भाई ब्रॉन बेकर के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वो बड़ा सुपरस्टार बनने वाले हैं और किस तरीके से भाई वो पॉल हेमन के भी साथ जा सकते हैं। तो ये चीज़ें ब्रॉन बेकर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि देखा जाए तो ब्रॉन बेकर का नाम भी चेंज करने का भी प्लान चल रहा था कि ब्रॉन बेकर का नाम ब्रॉन स्टेनर करने का, जो कि उनके फादर और अंकल के नाम से है, तो उसका भी करने का प्लान चला है। तो ये हो भी सकता है। तो ये चीज़ें ब्रॉन बेकर के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात रहने वाली है। वहीं मैं अगली स्टोरी की बात करूँ वो जो है बॉबी लेस्ली और ब्रॉसन रीड के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच के बारे में। तो देखा है किस तरीके से जब ब्रॉसन रीड और बॉबी लेस्ली का मंडे नाइट रॉ एक तरीके से एलिमिनेशन चैम्बर का क्वालिफाइंग मैच होना था। तो उसके पहले ब्रॉसन रीड ने एक कमेंट किया था कि कहा था कि किस तरीके से जो एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है उनके कंट्री होम कंट्री के अंदर होने वाला है, उनके लिए वो किसी रेसलमेनिया से कम नहीं है। किस तरीके से वो रेसलमेनिया के अंदर मैच करेंगे उससे बेटर वो है कि एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर जाके मैच करें। लेकिन इसके साथ हमने मंडे नाइट रॉ पे देखा था जिस तरीके से बॉबी लेस्ली ने ब्रॉसन रीड को हरा दिया था। तो ब्रॉसन रीड का पूरी तरीके से जो सपना था वो पूरी तरीके से धराशायी रह गया था। इसके बाद फिर बॉबी लेस्ली ने एक कमेंट किया है। बॉबी लेस्ली कमेंट करने के बाद बता रहे हैं किस तरीके से भाई अगर मैं एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर जा रहा हूँ और मैं एलिमिनेशन चैम्बर में जीता हूँ तो उसके बाद मैं रेसलमेनिया 40 के अंदर जाके सेथ रॉलिंस के साथ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच करूँगा। और मैं अगर सेथ रॉलिंस को हरा लेता हूँ, मतलब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाता हूँ, तो मेरा जो पहला मैच होने वाला है वो ब्रॉसन रीड मतलब तुम्हारे साथ होने वाला है। क्या ये डील डन है? तो एक तरीके से ब्रॉसन रीड कहते हैं ठीक है हाँ ठीक है। मतलब एक तरीके से बॉबी लेस्ली चाहते हैं कि मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जीतूँ और जो मेरा पहला अपोनेंट हो वो ब्रॉसन रीड ही हो, जो कि कह सकते हैं भाई ब्रॉसन रीड के लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं मैं आज की वीडियो के लास्ट स्टोरी की बात करूँ वो जो है द रॉक रोमन और किस तरीके से ब्लड लाइन के बीच में ये धोखे और नए नए फाइट के बीच में चलने वाला है। तो देखा है किस तरीके से स्मैकडाउन पे हमने कल देखा था कि यहाँ पे द रॉक ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया था ब्लड लाइन को, लेकिन एक तरीके से भाई उसी सेगमेंट में किस तरीके से भाई द रॉक ने एक तरीके से जो सेगमेंट बोला था कि भाई जो कोडी रोड्स है तुम सबसे बड़े लूजर हो, तुम्हारी स्टोरी फिनिश होगी। उसके बाद उन्होंने रुके थे, उसके बाद कहा था कि भाई जो तुम एक ही तरीके से रेसलमेनिया के अंदर उससे बाहर निकलने वाले हो होगे और लूजर, मतलब जो स्टोरी फिनिश होगी मतलब कोडी रोड्स के लिए जो तुम बाहर निकलोगे लूजर की तरफ वो रोमन की तरफ था। और एक तरीके से जो दिखा रहे थे कि भाई रोमन इसके साइड ही तरीके से हाथ था। तो मतलब पूरी तरीके से ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई द रॉक ने एक तरीके से रोमन को वार्निंग दे दिया कि भाई तुम्हें लूजर हो और तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो मैं ही करूँगा, मेरी और तुम्हारी स्टोरी स्टार्ट होगी रेसलमेनिया के बाद। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि देखा है कि इस तरीके से द रॉक ने एक तरीके से जो वी द वन का साइन किया था वो शाइन एक तरीके से ऐसा था कि बंद नहीं था, बल्कि एक तरीके से जो यल टाइप का था वो उस तरीके से था। मतलब ये भी बता रहे हैं कि भाई द रॉक ने पहले से बता दिया कि विद वन नहीं है, ये चीज़ें अलग है और मेरा टारगेट एक तरीके से रोमन से। तो मतलब यहाँ से चीज़ें दिखाई दे रही हैं और हो भी सकता है ऐसा चीज़ हो जाए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी हद तक चांस है कि हमें रोमन और द रॉक के बीच में मैच तो देखने को मिलेगा, लेकिन ये चीज़ काफ़ी तगड़ा होने वाला है। तो इसके लिए आप जरूर ट्यून रहिए। तो देखा जाए दोस्तों जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।